झारखंड राज्यसभा चुनाव 2026 में हर दिन नए राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, जहां एक ओर महागठबंधन ने सीट बंटवारे का विवाद खत्म कर एक-एक सीट पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन अब विवादों में घिर गया है। नामांकन पत्र पर उठी आपत्ति के कारण चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया। कब तो लग जाए, कब तो लग जाए। आदाब, जब हम जोहार, मैं हूं एमडी हसनैन नवाज और आप देख रहे हैं नया संवाद। साथियों, झारखंड के 2 राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है। महागठबंधन की ओर से जेएमएम ने बैजनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने प्रणव झा को मैदान में उतारा है। दोनों दलों के बीच लंबे समय तक चली खींचतान के बाद आखिरकार एक-एक सीट पर सहमति बन गई। वहीं भाजपा ने सीधे उम्मीदवार उतारने के बजाय पूर्व राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी को समर्थन दिया है। नाथवानी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है और भाजपा उनके पक्ष में पूरी ताकत झोंकती दिखाई दे रही है। लेकिन अब चुनाव में नया मोड़ आ गया है। परिमल नाथवानी के नामांकन पर नई आपत्तियां दर्ज की गई हैं। निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष इन आपत्तियों की सुनवाई हो रही है। कुछ रिपोर्टों में नाम और दस्तावेजों में कथित विसंगतियों का भी उल्लेख किया गया है। यदि आपत्तियां सही पाई जाती हैं तो नामांकन पर असर पड़ सकता है। हालांकि अंतिम फैसला निर्वाचन पदाधिकारी के हाथ में है। इसी बीच भाजपा नेता डॉक्टर गौरव वल्लभ भी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले उनके नाम को लेकर काफी अटकलें लगाई लगाई गई थी। उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीदा था और भाजपा कार्यालय में उनकी सक्रियता से यह चर्चा तेज हो गई थी कि भाजपा उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। लेकिन अंततः भाजपा ने परिमल नाथवानी के समर्थन का फैसला किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बैजनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जबकि दूसरी सीट पर मुकाबला रोचक हो सकता है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और भाजपा समर्थित परिमल नाथवानी के बीच वोटों का गणित चुनाव का परिणाम तय करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या परिमल नाथवानी का नामांकन पूरी तरह वैध घोषित होगा? क्या कांग्रेस दूसरी सीट सुरक्षित निकाल पाएगी? और क्या राज्यसभा चुनाव में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा? ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज एमडी हसनैन नवाज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल नया संवाद को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे नया संवाद। मैं एमडी हसनैन नवाज।